दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बात करने वाला हूं अभी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया गया है। ये लागू होने वाली है। अब स्कीम अभी लागू हो नहीं पाई। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका विरोध प्रदर्शन आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, किन किन शहरों में हो रहा है। तो इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करके बताएंगे, पूरी बात करेंगे इसके बारे में। दोनों पक्षों को लेकर बात करेंगे कि सरकार का क्या क्या थॉट प्रोसेस रहा है, क्या मेंटेलिटी रही है, सरकार का क्या विचार रहा है इन सब चीज़ों पर, और स्टूडेंट क्या सोचते हैं इसके बारे में। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसको ख़राब मान रहे हैं, कुछ इतना ख़राब मान रहे हैं कि वो सहन ही नहीं कर पाए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जुड़े रहें, देखें, इसको बहुत अच्छे से समझें ताकि आपको कोई गुमराह ना कर सके, आपका कोई इस्तेमाल ना कर सके। आप खुद चीज़ों के फैक्ट फिगर पर थोड़ी सा ध्यान ले जाएंगे तो खुद अपने लेवल से ही आप समझ जाएंगे कि चीज़ें किस हद तक सही हैं और इनमें क्या क्या ऐसा है जो गलत है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम तीन पहलुओं पर बात करेंगे। एक तो आर्मी का जो टॉपिक है, जो मैटर है, वो देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बेरोजगारी और स्टूडेंट के संबंध में बात करेंगे। तीसरी, हम बात करेंगे गवर्नमेंट का जो नज़रिया है, गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है उसको लेकर। देखिए, गवर्नमेंट ये स्कीम इसलिए ला रही है क्योंकि आपने देखा होगा इजराइल में हर नागरिक को 4 साल तक देशभक्ति या राष्ट्र की सेवा करनी पड़ती है। अब वहाँ इतना डीप या डिटेल में किसी को मालूम नहीं है कि वहाँ की क्या क्या कंडीशंस हैं, वहाँ क्या क्या सर्विस के साथ साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, क्या उनके टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन हर किसी को पता है कि वहाँ हर नागरिक को 4 साल देशभक्ति में और सेना में देने पड़ते हैं। इन 4 सालों में वो सारा कुछ सीख जाता है और इसके बाद उनके पास ऑप्शन रहता है कि उसे कंटिन्यू करना है या कुछ और करना है। इजराइल दुनिया का एक बहुत संपन्न देश है, बहुत समृद्ध देश है। टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में उसकी गिनती होती है। हम भी कई बार, हमारा देश है या बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इजराइल का एग्ज़ाम्पल देते हैं। इजराइल सेल्फ डिपेंड कंट्री बन गया है, कई दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत उसको आंख दिखाने की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है और भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ अभी निकल के आई है, 4 साल आर्मी अग्निपथ वाला कंसेप्ट, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन समस्या ये है कि भारत में किसी को कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। तो लेकिन इसमें होता यह है कि कानून का उल्लंघन होता है और शासन प्रशासन को समस्याएं होती हैं। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव्स होते हैं। मैंने भी अभी एनालिसिस किया है इन सारी चीज़ों का, जो अग्निपथ स्कीम दी जा रही है। अब इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन जो कंक्लूजन निकल कर अगर आए, जैसे एक तराजू के 2 पल्लों में दोनों चीज़ों को रखा जाए, पॉजिटिव्स और निगेटिव्स को, तो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स ज़्यादा लगे हैं। देखिए, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि 17 साल की उम्र में, आज के डेट में, आज के टाइम में 17 साल की उम्र में, इनफैक्ट 25 साल तक की उम्र में मैं देख रहा हूँ जितना बेरोज़गारी बढ़ गई है, 26 साल के बच्चों को ये पता नहीं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिए, जितने लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सोच के प्रिपरेशन करते हैं कि कोई एग्ज़ाम तो निकल जाए, लक किसी में भी तो काम कर जाए, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उसके अलावा उनका कोई ऐसा टारगेट नहीं है पर्टिकुलर जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका होता है। अदरवाइज़ हर टाइप के एग्ज़ाम हर के स्टूडेंट देते हैं, चाहते हैं कि बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। लेकिन राष्ट्रभक्ति एक ऐसा मुद्दा है, इसमें आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर राष्ट्रभक्ति का पैशन, जुनून, जज्बा नहीं होगा,
आप एक जॉब के हिसाब से, एक जॉब के नज़रिए से आर्मी में नहीं जा सकते, आप इनकम के नज़रिए से आर्मी में नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना है तो आप आर्मी में जा सकते हैं। 17 साल की उम्र में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 17 साल की उम्र में अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हो, अगर अग्निपथ के बैच में आप शामिल हो जाते हो, तो 4 साल में सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर कूट कूट के भर जाएगा। 4 साल के अंदर आप फिज़िकली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि पुलिस से लाख गुना बेहतर आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा 21 साल तक आपका जो मेंटल लेवल है, अभी मैं देख रहा हूँ 25, 26, 27, यहाँ तक कि 30 साल, 35 साल, मतलब बेरोज़गारी की तो कोई उम्र मध्य प्रदेश में रही नहीं फ़िलहाल। ज़्यादा से ज़्यादा हर उम्र के लोग आपको बेरोज़गार मिल जाएंगे, लेकिन सरकार यहाँ पर 17 साल की उम्र में आपको एक रोज़गार दे रही है। अब ऐसा नहीं कि 21 साल की उम्र तक हर किसी को रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। 25% ऐसे कैंडिडेट उनमें से और आगे सिलेक्ट किए जाएंगे जो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, सेना में रह के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो 75% लोग रहेंगे उनमें भी केंद्रीय स्तर की बहुत सारी ऐसी, अभी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी सेना के अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं जो अभी आरक्षण का ऐलान कर रहे हैं। यूपी सरकार पहले से आरक्षण का ऐलान कर चुकी है कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी पुलिस की भर्ती में। तब धीरे धीरे, अभी 2-3-4 दिन ही हुए हैं इस योजना को आए हुए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट अनाउंसमेंट करेंगे। जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, एमपी पुलिस में भी घोषणा की जा सकती है। तो देखिए, पहली चीज़ तो जैसे ही आप आर्मी ज्वाइन करेंगे आपको एक इज्जतदार, एक रेस्पेक्टफुल व्यक्ति माना जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आपको सैलरी भी मिलेगी, आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं उस सैलरी से। मेंटल लेवल आपका स्ट्रांग होता जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, फिज़िकली आप फिट रहोगे। आगे आपको क्या करना है, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो ये आप पूरा का पूरा डिसाइड आप कर सकते हो। जब आप मान लीजिए अगर आपको 4 साल के बाद रिटायर्ड किया जाता है, 21 साल की उम्र में आपको रिटायर्ड किया जाता है, तो आपके पास सैलरी की भी सेविंग हो सकती है और जो गवर्नमेंट आपको देने वाली है एक साथ फंड आपको मिलेगा, वो भी 10 से 15 लाख के बीच में ही रहेगा। अगर आपके मन में कोई और बिजनेस करने का विचार है या आगे कुछ और आप करना चाहते हैं तो आप टाइम भी ले सकते हैं, पैसा आपके पास रहेगा, आप टाइम लेके सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। और डिफेंस सिस्टम में ही जाना है तो आप चाहें तो पुलिस, जब आप इतनी हाई ट्रेनिंग करके आएंगे, आर्मी में होकर आएंगे, तो फिज़िकल तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। किसी भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कहीं कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो 25% लोग तो वहाँ सेटल हो जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि 10-10% अगर आरक्षण आपको दिया जा रहा है हर स्टेट में, तो वहाँ भी आप लोग सेटल हो सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि नज़रिया बदल जाए कि अभी हमें कुछ और करना है 21 साल के बाद, तो ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। आजकल प्राइवेट फॉर्म भी भरते हैं, आप रेगुलर भी पढ़ सकते हैं, छुट्टी भी आपको मिलेगी, एग्ज़ाम देने भी आप आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में 25 साल के युवा को, 30 साल के युवा को क्लियर नहीं है कि उसे भविष्य में करना क्या है, लेकिन 21-22 साल की उम्र में आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आज का युवा सबसे ज़्यादा, देखिए मैं देख रहा हूँ जितने बेरोज़गार कैंडिडेट हैं, मानसिक स्तर इनका टूटा हुआ है, फिज़िकली बहुत वीक हो चुके हैं, इकोनॉमिकल तो वीक है ही, सोशल भी वीक हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर आप जब 21 साल में रिटायर्ड होकर भी अगर आप आते हो तो फिज़िकली फिट रहोगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहोगे, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग रहोगे और सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट बहुत रहेगी क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन करके आ रहे हो। तो यहाँ पर चारों ड्रॉबैक हैं। अभी फ़िलहाल आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, लेकिन वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। केवल जो एक मुझे ड्रॉबैक लगा है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा है, वो एज को लेकर है कि अभी एज बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। कोविड में भी एज बढ़ गई है, तो फिलहाल मैं, हालांकि 2 साल रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि एज को अभी अगले 3 साल तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस बेरोज़गारी को कम किया जा सकता है, उतना किया जाए। आप अपने जो भी फिज़िकल रूल होते हैं उन्हें आप अपने बना लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि 25 साल का कोई युवा आपका फिज़िकल टेस्ट ना निकाल पाए, 30 साल का भी निकाल सकता है, 35 साल का भी निकाल सकता है। तो एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। जिसका जज्बा, जिसका जुनून होगा आर्मी में जाने का, वो 35 साल का युवा भी आपका फिज़िकल टेस्ट निकाल सकता है। जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो क्वालिफाई कर सकता है, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो एज में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए और जितनी सुधार की गुंजाइश है वो की जानी चाहिए।
लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है। अब हम स्टूडेंट के लेवल पर आते हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप लोग आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, तो देशभक्ति का जज्बा है तो विरोध करने का एक अलग तरीका होता है। ट्रेनें जलाना, आगजनी करना, हिंसात्मक प्रदर्शन करना, ये कहीं से कहीं तक देशभक्त जो व्यक्ति होता है वो कभी नहीं कर सकता। वो चाहे बेरोजगार मर जाए, लेकिन वो कभी भी अपने देश की, अपने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, तो इस तरीके के लोगों का तो सिलेक्शन ही ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, इन लोगों पर FIR भी होनी चाहिए। जो लोग आगजनी कर रहे हैं, ट्रेन से जला रहे हैं, इनकी वजह से आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है। सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब जिनको जाना है, जिनको आना है, जिनके यहाँ सीरियस कंडीशन है, कुछ भी, आम जनता आप लोगों की वजह से कितनी परेशान हो रही है, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों में कितना खौफ आज की डेट में बन गया, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दंगे हुए थे, कानपुर से हिंसा शुरू हुई थी, लेकिन देश के तमाम शहरों में, कई राज्यों में आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। एक चीज़ पर पुलिस या हमारा सुरक्षा बल काबू नहीं पा पाया, उसके तुरंत तत्काल सामने आप खड़े हो गए। कितना चैलेंज करते हैं आप गवर्नमेंट को, कितना चैलेंज कर रहे हैं आप शासन प्रशासन को, सुरक्षा बल को, पुलिस को। मतलब एक मेंटलिटी वो बना के रखते हैं कि हमें अभी इनसे सतर्क रहना है, इनसे तैयार रहना है, तब तक दूसरी चीज़ तैयार हो जाती है, तीसरी चीज़ तैयार हो जाती है। मतलब आप देशभक्त की जगह देश के दुश्मन बन रहे हो। कितने चैलेंज पैदा कर रहे हो सरकार के लिए। समस्या ये है कि आप लोगों का फ़ायदा विपक्षी लोग उठाते हैं, विरोधी लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं, आपको ये पता नहीं चलता। प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज्ञापन देना चाहिए, ठीक है, अनशन पर बैठना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। नुकसान सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी पेनल्टी फिर आप लोग ही भरोगे, ये समझ लीजिए। आप लोग का फ़ायदा दंगाई उठाते हैं, पत्थरबाज उठाते हैं। भाई आप ये चीज़ सोचिए कि आपने जो ये काम किए हैं, ट्रेन जलाई हैं, आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, बहुत सारे ऐसे थाने हैं जिनमें पत्थर मारे गए हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन जो है वो इंजर्ड हुआ है। तो आप ये सोचिए कि आपके इस कृत्य से, आपके इस क्रांतिकारी आंदोलन से कौन खुश हुआ होगा। गवर्नमेंट खुश हुई होगी कि जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाज हैं, जिनका हमेशा माइंड सेट रहता है कि कुछ ना कुछ इस देश में हमें करना है, आगजनी करनी है, पत्थरबाजी करनी है, आग लगानी है, ट्रेनें जलानी है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, आपके इस काम से वो बहुत खुश हुए होंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि अग्निवीर योजना क्या है और आर्मी की भर्ती क्या है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ये चीज़ें देखकर बहुत संतुष्टि, बहुत शांति मिलती है कि आप लोग उनका मकसद पूरा कर रहे हो और उन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग समझिए कि आप लोग देशभक्त बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन देश को पहले आप तबाह करने का पूरा प्लान बनाए बैठे हो। किसी के भड़कावे में, किसी के उकसावे में आप लोग आ जाते हो। अभी शुरू योजना हुई नहीं है, अभी एक बैच भी पास आउट हुआ नहीं है। अब आगे क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं देखा आपने। एटलीस्ट आप 1 या 2 बैच उसके पास आउट होकर निकलते हैं तो देखिए। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक सबकी भर्ती सेना में होती रही है, हर कोई सेना में जाना चाहता है, ऐसा है क्या। लेकिन मैंने अभी 1-2 ऐसे वीडियोस देखे हैं कि फिजिकली हैंडीकैप, पैर से विकलांग, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, ऐसे कैंडिडेट आग लगाने के लिए आए हैं, जो ना पुलिस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि वो पैर से विकलांग हैं, पैर से दिव्यांग हैं, ना वो फिजिकल टेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग आग लगाने के लिए आए हैं। आप माने या ना माने, असामाजिक तत्व आजकल बस फिराक में रहते हैं कि देश को जलाने के लिए, दंगे करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए कोई एक मौका मिल जाए। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी कानून बनाती है, उसका विरोध ज़्यादा होता है और लोग बस सड़कों पे आ जाते हैं आग लगाने के लिए, पत्थर मारने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भीड़ में तो सब एक जैसा काम करते हैं, लेकिन उनमें से जो कोई पकड़ में आ जाता है, फिर वो बहुत मासूम और बहुत शरीफ बनने लगता है। नहीं, हम तो पत्थर मारने बिल्कुल नहीं आए थे, हम तो सब्जी लेने आए थे, हम तो दूध लेने आए थे, हम तो पनीर लेने आए थे, हम तो सामान लेने आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि यहाँ हो क्या रहा है। इतने मासूम बन जाते हो जब आप लोग पकड़ में आ जाते हो, क्योंकि फिर आपको डर रहता है कि अब आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, कैरियर चौपट हो जाएगा। जैसा कि आर्मी ऑफिसर ने बोला भी है कि अभी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आप पर कोई FIR है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्मी भी चाहती है कि उनके आर्मी में ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो। अगर आप ऐसे ही किसी के बहलाने, फुसलाने या भड़काने से भड़क जाते हो तो फिर तो आप देखिए कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज़ हैं, कई पैंतरे अपनाती हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को, इंडियन आर्मी के जितने भी सैनिक हैं उनको लुभाने के लिए कितने पैंतरे अपनाती हैं। तो आप तो
फिर इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन आर्मी का डेटा लीक कर दोगे, क्योंकि आप उनके लुभाने से भी मतलब बहक जाओगे, फिसल जाओगे, जो खुफिया जानकारी है वो साझा कर दोगे। तो आप लोग अभी इतने बड़े हो चुके हैं, मेंटल लेवल अभी आपका फिर भी स्थायी नहीं है। इसलिए ये जो स्कीम है इसको थोड़ी सा समय दीजिए। गवर्नमेंट ने अभी बोला है आपके लिए, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सुधार हो रहे हैं, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन देश के दुश्मन मत बनिए। अभी ये टाइम इतना क्रूशल चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि मुद्दा बहुत गर्म हुआ है। आस पड़ोस के जितने भी देश हैं ये भारत को आंख दिखा रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है कि देश में एकता रहनी चाहिए, देश में यूनिटी रहनी चाहिए। आपको ये खबर तक नहीं होगी कि इस देश के अंदर ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे देशद्रोही पल रहे हैं जिनके माध्यम से विदेश में बैठे हुए लोग फ़ायदा उठा के इस देश को जला डालते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बाहर विदेशी लोग इस देश में रहने वाले लोगों का इस्तेमाल ना कर पाएँ, यूज़ ना कर पाएँ। जहाँ देशभक्ति की, राष्ट्र भावना की बात आए वहाँ हमें एक होना चाहिए, देश के लिए हमें मर मिटना चाहिए, लेकिन देश को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि भारत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी सी कोई भी चीज़ हो तो इसको जलाना आसान है, इसको नुकसान पहुंचाना आसान है, तो चाहे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिन्हें बहकाया फुसलाया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा कि फ्राइडे को अलर्ट रहता है, नमाज के वक्त पे कहीं पत्थरबाजी ना हो, आगजनी ना हो, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई भी बहकावे में आ जाते हैं, चाहे पाकिस्तानी लोग उन्हें बहकाते हों या कोई और भी बहलाता फुसलाता हो। सब लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन अगर 100 में से एक इंसान भी ये रुख अख्तियार कर लेता है तो वो 99 लोगों के लिए खतरा बन जाता है। और भारत जैसे शांति प्रिय देश में इस तरीके की चीज़ें होना बहुत ख़तरनाक है। हर समय चौकन्ना नहीं रहा जा सकता। सामान्य जनजीवन बहुत साधारण होता है, हर कोई यहाँ चौकन्ना नहीं रह सकता, हर कोई हथियार डाल के नहीं घूम सकता आत्मरक्षा के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी दिमाग से, अपनी अकल से काम लें। सरकार अगर कुछ कर रही है तो फ़िलहाल उसको करने दें, क्योंकि कोविड के बाद सरकार को भी थोड़ी सा वक्त चाहिए संभालने के लिए, सुधरने के लिए, नई नई नीतियाँ बनाने के लिए। अगर आप लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जज्बा है तो चाहे मर जाएं, मिट जाएं भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से, लेकिन इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अभी आपको आगे आना चाहिए था। पुलिस, सुरक्षा बल इतना अलर्ट पे है, हर चीज़ है, आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बल्कि जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पत्थरबाजी हो सकती है, आगजनी हो सकती है, हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ देखी गई हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो सकता है। आपको खुद आगे आना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी कि आप आर्मी को ज्वाइन करें या पुलिस को ज्वाइन करें तभी आप देशभक्त बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे। हर इंसान जो इस देश में रहता है वो अपना राष्ट्रभक्ति का जज्बा, राष्ट्रभक्ति की भावना कभी भी दिखा सकता है, कभी भी अपनी मिसाल पेश कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको एक वर्दी मिल जाएगी तभी आपके अंदर एक सच्चा देशभक्त पैदा होगा। सच्चा देशभक्त जन्म से पैदा हो जाता है, अगर होना होता है तो गद्दार, देशद्रोही भी पैदा हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आने वाले समय में या अभी से इस वीडियो देखने के बाद कि कौन सा कैरेक्टर आपको प्ले करना है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं, यूपी हो, बिहार हो, कहीं मध्य प्रदेश भी हो, खरगोन से भी मैंने देखा है कि ट्रक भर भर के स्टूडेंट पहुंचे थे इंदौर ट्रेन जलाने के लिए। उनके पास माचिस पाए गई, लाइटर पाए गए, डंडे पाए गए। तो ये स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। ये तो माओवादी, आतंकवादी, घुसपैठी, उग्रवादी के लक्षण हैं जो जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मकसद उनका यही है कि हानि पहुंचाओ, संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, देश को बदनाम करो, अंदर से खोखला करो। ऐसे असामाजिक तत्व को आपको भी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं इनके बीच में उठने बैठने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सबके मन में देशभक्ति की भावना नहीं पलती। उनमें से कुछ गद्दार, कुछ देशद्रोही भी होते हैं। ये आपको पहचानना पड़ेगा। आर्मी जब ज्वाइन करें तब करें, लेकिन एक आर्मी वाला कैरेक्टर आपके अंदर होना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि सरकार को थोड़ी सा टाइम दीजिए। आंदोलन भी करना है तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। अभी आप मध्य प्रदेश में देखें, वर्ग 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। मैप आईटी ने रिपोर्ट भी पीईबी को दे दी है। आज तक 2 से 3 महीने हो गए हैं, स्थिति साफ नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है कि रिजल्ट आने वाला है। फिर भी लोग अपने चुपचाप, या जितने भी ज्ञापन दिए हैं, आंदोलन किए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से किए हैं। किसी को कोई क्षति नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं कोई संपत्ति नहीं तोड़ी गई है, कहीं आग नहीं लगाई गई है, किसी भी स्टूडेंट पर एफआईआर नहीं हुई है, किसी को भी लाठी नहीं लगी है। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, पीईबी क्या डिसीजन लेती है, एग्ज़ाम कैंसिल करती है या रिजल्ट देती है। उसके हिसाब से फिर हम रणनीति बनाएंगे और जो भी हम करेंगे देशभक्ति की भावना के साथ करेंगे
किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हम अपना विरोध भी दर्ज करा सकें और उस पर संज्ञान भी लिया जा सके। हर चीज़ के तरीके होते हैं। मुझे बड़ा दुख, मुझे बड़ी तकलीफ़ है एक राष्ट्रभक्त देशभक्त होने के नाते यहाँ जो पिछले कुछ दिनों में देखने मिल रहा है कि कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, कहीं कोई संगठन, कहीं कोई संगठन, कहीं कोई मतलब कुछ भी हो, बस विरोध करना है। अब समस्या ये है कि विरोध के लिए बहुत सारी पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, ये कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हैं, पैसे दे के भी अपने ये दंगे फसाद करा देती हैं। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप देशभक्त हैं, देश के प्रति सोचते हैं कुछ, तो आपके हाथ से एक पत्थर नहीं निकलना चाहिए, हिंसा का एक थॉट नहीं आना चाहिए। देश आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, मातृभूमि आपकी है, इसलिए कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी आपका है। देश में पैदा हो जाना सिर्फ देशभक्त नहीं बना देता, पैदा तो सब लोग हो जाते हैं, लेकिन कुछ देशद्रोही होते हैं, कुछ देशभक्त होते हैं। तो जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि देशभक्त बनना है कि देशद्रोही बनना है। आजकल देखा जा रहा है जगह जगह पर कि बहुत मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। तो आपको आगे आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, देशभक्ति के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप प्रकृति को कुछ नहीं देते हो। देश ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप देश को कुछ नहीं दे रहे हो। सिर्फ आप घाव दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है सब देखकर, इस देश में जो माहौल बन रहा है। इस देश में रहने वाले सभी लोग भाई हैं, एक दूसरे का हित करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी धर्म का इंसान हो, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सबसे पहले आप इंसान हैं, इंसानियत का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप किसी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करते हैं। इसलिए इंसान बनिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, इंसानियत दिल में लाइए। ये आग लगाना, तोड़ना फोड़ना, ये हिंसा, वक्त बहुत बुरा चल रहा है। अगर आप सरकार के लपेटे में आ गए तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये समझ लीजिए आप। बहुत सारे आजकल साधन चल गए हैं, सीसीटीवी कैमराज भी चल गए हैं, मुखबिर भी चल गए हैं। और कोई अगर आपके बीच का आपका मित्र यार अगर पकड़ गया तो वो आपके बारे में भी सब जानकारी दे देगा, आप भी पकड़ जाओगे, हड्डी भी टूट जाएंगी, घर भी हो सकता है टूट जाए आपका, ठीक है। रिस्क बहुत है ये सारे काम करने में, इसलिए भी नहीं करने चाहिए। और दूसरा, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है आपकी, ये देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है जो आप कर रहे हैं, इसलिए ये हरगिज जायज़ नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।